नमस्कार, स्वागत है आपका नागपुर हलचल में। आइए नजर डालते हैं आज की नागपुर की विविध हलचल पर। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम फेमिना नागपुर ने भारतीय जैन संगठन के सहयोग से जीरो एफर्ट यमी ट्यूटरिशन कार्यक्रम का आयोजन जूम ऐप व यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था व्यस्ततम पेशेवर लोगों को ऐसे भोजन की जानकारी देना था जो पौष्टिक होने के साथ ही जल्द बने और स्वादिष्ट हो। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम टीपीएफ की ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट शिवाली पुगलिया प्रोजेक्ट कन्वीनर थी। डाइटिशियन प्रद्युम्न ने कोविड के दौरान खुराक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने संबंधित सलाह दी। गोदड़ीवाला धाम के संस्थापक व बाबा गेलाराम साहिब के परम शिष्य दादा कुकुराम कुकरेजा की पुण्यतिथि पर गोदड़ीवाला धाम में पुण्य सिमरन किया गया। सादगी से आयोजित कार्यक्रम में मंडल के अध्यक्ष घनश्याम दास कुकरेजा ने दादा के फोटो पर फूल माला अर्पित कर शॉल चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात हवन साहिब हुआ। सभी बाबा के प्रेमियों द्वारा दादा का नमन किया गया। इस अवसर पर सभी मंडल के सेवाधारी नंदलाल चावला, भागचंद केवल रामानी, सुरेश थरवानी, कन्हैयालाल ठक्कानी, श्यामलाल हेमराजानी, कन्हैयालाल सावलानी आदि उपस्थित थे। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए एसोसिएशन के शीर्ष अधिकारियों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ ऑनलाइन बातचीत की। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हुए मांग की है कि ई कॉमर्स कंपनियों के अवैध सेल्स पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाए जाए। चर्चा में एसोसिएशन के संस्थापक चेयरमैन कैलाश लखयानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंदर खुराना, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद और अन्य उपस्थित थे। नागपुर शहर में कोरोना प्रभाव को देखते हुए पिछले कई दिनों से शहर बंद है। तालाबंदी के दौरान लोगों की आर्थिक कठिनाई के मद्देनजर पूर्व नागपुर के मंत्री नामदेव ठाकरे ने आसपास की बस्तियों में पहुंचकर कई परिवारों की सुध ली। जानकारी मिलने पर तुरंत पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन से नागपुर महानगर पालिका को सूचित किया गया। दूसरे ही दिन कोविड-19 आरटी-पीसीआर का निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया। इसके आयोजन में हितेश जोशी, महेंद्र राउत आदि कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त हुआ। हाल ही में वर्धा रोड पर धंतुली स्थित गोरक्षण सभा में गौ माता का ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में गौ माता के पेट से 80 किलो प्लास्टिक निकाला गया। गौ विज्ञान केंद्र के सुनील मानसिंह के प्रयास से देवलापार से आई इस गौ माता के ऑपरेशन की जिम्मेदारी डॉक्टर काटे ने निभाई। सुमित माइनकर का योगदान भी प्रमुखता से रहा। गोरक्षण सभा के अध्यक्ष सतीश सालपेकर, सचिव शिरीष भगत, पद्मेश गुप्ता, सह सचिव पुष्कर बुटी, कोषाध्यक्ष हर्षल आर्वीकर, कार्यालय मंत्री प्रसन्न पातुरकर के सहयोग से इस ऑपरेशन का निर्णय कार्यान्वित हुआ। लकड़गंज जोन के अंतर्गत वार्ड नंबर 23 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक सेंट्रल एवेन्यू रोड में स्थानीय नगर सेवक नरेंद्र बोरकर की विशेष पहल से परिसर में अखबार हॉकर्स और वितरण करने वाले नागरिकों का कोरोना टेस्ट कराया गया। लकड़गंज जोन के सहायक आयुक्त साधना पाटिल के नेतृत्व में जोनल चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रश्मि बैसवारे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य टीमों ने 71 हॉकर्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया। नगर सेवक नरेंद्र बोरकर की पहल से रविवार सुबह 4:30 से सुबह 7:30 बजे तक यह कोविड टेस्टिंग अभियान चलाया गया। आदिवासी युवा जन विकास मंच की ओर से आदिवासी गोवारी स्मारक में आज भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 65 युवा युवतियों ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। प्रमुखता से विधायक गिरीश व्यास एवं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुभाष कोटेचा, नगर सेवक गोपीचंद कुमरे, प्रकाश भोयर, शहर आयुक्त सुरेश पाटिल, ज्योति मिश्रा, ज्योति लिंगायत, सुनीता खगी उपस्थित थे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने आदिवासी समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि संकट के समय समाज के सभी सदस्य हमेशा देश के साथ रहते हैं। यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही आदिवासी समुदायों में टीकाकरण के बारे में गलतफहमी है।
लेकिन टीकाकरण ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही देवलापार पारशिवनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला परिषद पंचायत समिति के पदाधिकारियों से टीकाकरण करने में तेजी लाने की अपील हाल ही में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आज ग्राम पंचायत कट्टा तालुका देवलापार में किया। इस अवसर पर विधायक आशीष जायसवाल आदि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर नागपुर शहर में 75 वंदे मातरम जन आरोग्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा महापौर दयाशंकर तिवारी ने की थी। इसी संदर्भ में धर्मपेट जोन में महापौर ने 10 जगहों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ स्वास्थ्य समिति सभापति महेश महाजन, धर्मपेट जोन सभापति सुनील हिरणवार, वरिष्ठ नगर सेवक सुनील अग्रवाल, नगर सेवक विक्रम ग्वालबंशी, अमर बागड़े, नगर सेविका दर्शनी धवड़, वैद्यकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, डॉक्टर विजय जोशी, उप अभियंता श्रीकांत देशपांडे उपस्थित थे। शीतला माता चौक डिप्टी सिग्नल स्थित जय मां दुर्गा शहरी निधि सेवा संस्थान की शाखा का उद्घाटन किया गया। शिवसेना नेता नितिन तिवारी के हाथों शाखा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शिवनाथ बनपेला, संस्थान के अध्यक्ष एवं संस्थापक विष्णु बनपेला, शिवसेना नगर सचिव मुन्ना तिवारी, नितिन नायक, वाहतुक सेना के अध्यक्ष अंगद हिरोंडे, पंकज कुंभलकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर की ओर से शहर भाजपा अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, मंडल अध्यक्ष विनोद कान्होरे, संपर्क मंत्री अनिरुद्ध पालकर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लगातार संपर्क कर धंधोली के मैक्स केयर अस्पताल को वेंटिलेटर और HNFC मशीन उपलब्ध करवाई है। यह वेंटिलेटर डॉक्टर शरद लुटे को भाजपा नेता संजय भेंडे एवं अनिरुद्ध पालकर की उपस्थिति में प्रदान किया गया। नागपुर में रुइया दंपत्ति पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद नागरिकों की मदद कर रहे हैं। पवन बाबू रुइया और रश्मि रुइया ने पिछले लॉकडाउन के दौरान 25 लाख रुपए राशि देकर सरकार की मदद की थी। म्यूकरमाइकोसिस के उपचार का खर्च उठाने के लिए कई सामान्य नागरिक असमर्थ है। मौजूदा हालात में म्यूकरमाइकोसिस के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की मदद रुइया दंपत्ति ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी। पवन बाबू रुइया वर्धा स्थित महिला सेवा मंडल के सचिव हैं। नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।